हम इधर बहुत तकलीफ में, हमारे जवान लड़कियां बाहर निकलना मुश्किल में है। ऐसा कि हमारी सुनवाई सुने करके तो ले रहे कुत्ता गोली खाने वाले के हम कंप्लेंट लेते नहीं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो उसके अपेंडिक्स पे मारे, वो कुछ बोले नहीं और डायरेक्ट कटर मार दिए। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। शहर के अलग अलग इलाकों में नशे का कारोबार बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है, जिसमें कुत्ता गोली हो, गांजा हो या दीगर किस्म के नशावर चीज़ हो, उन चीज़ों का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ गया है और उन चीज़ों को बेचने वाले भी जो है अब जा बजा नज़रों के सामने, लोगों की नज़रों के सामने आ रहे हैं। और बेखौफी का यह आलम है कि ना नशा करने वाले डर रहे हैं और ना नशे का कारोबार करने वाले डर रहे हैं। आए दिन इस तरह के वाक़यात हम लोगों को मिलते रहते हैं, इस तरह की इत्तलात हम लोगों को मिलती रहती है कि किसी को कटर मारकर मोबाइल छीन लिया जाता है या पैसे छीन लिए जाते हैं। आए दिन इस किस्म का जो है रिपोर्ट हम लोगों को आते रहती है और हम आप लोगों के सामने करते हैं। अभी फ़िलहाल में मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये जगह रज़ियाबाद में ताज पार्क इस इलाके में मौजूद है और जिस प्लॉट पर मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हो आसपास में कई टीले हैं, कई गड्ढे हैं जिसमें नशा करने वाले लोग आकर छुपते हैं। और ये साइड से जो ये रास्ता गुज़र रहा है, इस रास्ते से जब यहाँ पर आसपास के चाहे कारखानादार हों, मज़दूर हों या फिर यहाँ के रहने वाले लोग हों, जब यहाँ से वो गुज़रते हैं तो उनसे कटर वगैरह दिखाकर धमकाकर उनसे रुपये छीन लिए जाते हैं, मोबाइल छीन लिए जाते हैं। कई बार जो है घातक हमले भी हुए हैं। कुछ लोगों ने, स्थानिक लोगों ने हमको बताया कि 12 पुलिस कंप्लेन भी हुई है, मगर उसके बाद भी हमारे दुश्मन अनासिर पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती। आज यहाँ के लोगों से हम मिलने आए हैं, उनकी गुजारिश पर हम यहाँ पर आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या उनको तकालीफ है और क्या मामलात उनके साथ पेश आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इस इलाके के सुल्तान मुकादम है, जिन्होंने कंप्लेन भी की है इस तरह की चीज़ों को लेकर और जिनके साथ ये वाक़या भी पेश आया कि उन पर कटर का भी हमला हुआ। उन्हीं से पूछते हैं क्या पूरा मामला है। जी, जो आज से 22 दिन पहले जिस दिन पानी आया था तो मैं अपने कारखाने के लग 4 लोग बैठे थे। मैं घर में से निकल के खाली उनसे ये पूछने गया कि यार यहाँ क्यों बैठे हैं। वो कुछ बोले नहीं और डायरेक्ट कटर मार दिए और वो लोग 4 लोग थे, पूरा कपड़ा लपेट के आते हुए, चेहरा पूरा ढका हुआ चेहरा रहता है और उनको कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, सब नशे में रहते हैं, चले जाते हैं। कुत्ता गोली है, ये है, वो सब नशा करते और यही पज्जे बैठ के नशा करते हैं। मेरी 2 कॉफ़ी है, एफआईआर कॉफ़ी, ये 2 महीना उबल किया, ये 1-2 महीना उबल किया, एक 22 दिन पहले किया है। पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती, पुलिस भी यहाँ पर आती नहीं। पुलिस के लग हम लोग कंप्लेन लेकर गए तो पुलिस एकदम साफ बोलती कि यार उधर का रोड ख़राब है। अच्छा, उनको आने में दिक्कत होती और ये हकीकत है कि यहाँ इधर का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, आने को दिक्कत होती। ना कोई लाइट है, ना कोई चीज़ की सहूलत नहीं है इधर। मेरे का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं कुत्ता गोली खाने वाले। अभी कोई अगर संडास भी फिरने बैठता तो उसको भी कटर मार देते, पैसा छीन लेते, मोबाइल छीन लेते। कारखाने में घुस के भी दांगड़ो करते ये लोग। कारखाने के अंदर घुस के, इससे पहले एक हादसा हुआ था, कारखाने के अंदर घुस के एक ताका लेके भाग गए थे कटर बताकर। तो क्या लगता है आपको, ये जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं ये आसपास के इलाकों के या कहाँ के? ये आसपास के ही लोग हैं। अच्छा, हाँ, ये जो है आसपास के ही लोग हैं, क्योंकि इतनी दूर से कोई आएगा नहीं। ये एकदम किनारा एरिया पड़ता है और कोई सुनवाई, किसी की भी किस्म की हमारी सुनवाई भी नहीं होती। क्या कभी किसी का नाम या किसी का चेहरा सामने है, उनके माँ बाप को या उनके रिश्तेदारों को आपने कभी कोई कंप्लेन की है ऐसा? जी, उनके माँ के जो लोग हैं उनके माँ बाप को भी हम लोगों ने कंप्लेन की है। अच्छा, जिस दिन से ये हादसा हुआ है उसके उसी दिन से, ये इससे पहले एक यहाँ पे वहीदा नाम का लड़का रहता, वो नवे लड़के लोग को पता नहीं कहाँ से वो इधर लेके आगे बैठे रहता है। अच्छा, उसके भी नाम की कंप्लेन है मगर कोई कुछ हुआ नहीं। हमको तो ऐसा लगता है कि ये कुत्ता गोली वाले को बढ़ावा जो है यही लोग दे रहे। 12 साल 14 साल के लड़के लोग कुत्ता गोली और हर किस्म का नशा करते हैं। वो लोग हर किस्म का नशा करते हैं। सुलेसन है, कुत्ता गोली है, गांजा है, ये सब का नशा ये करते। और जुमा का दिन तो हम लोगों का ऐसा हो गया कि काम करे नहीं करे, जुमा का दिन हमको सोना ही नहीं पड़ता।
ये सब निगरानी हम ही को करना पड़ता है, रात भर जाग के फिर हमको दिन में ड्यूटी भी करना पड़ती है। यानी ये कंडीशन है हमारी। मेरे साथ इस वक्त तजम्मुल भाई यहाँ पर हैं। तजम्मुल भाई के रिश्तेदार, शायद कि उनके भतीजे के साथ भी तकरीबन यही वाक़या पेश आया था। तजम्मुल साहब, क्या हुआ था, पूरा वाक़या क्या है? वो सुबह संडास के लिए निकला था तो उसको 3 लोग पकड़े, उसको मारे भी और उसका मोबाइल भी छीन लिए। उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो उसके अपेंडिक्स पे मारे। अच्छा, तो अभी तक प्रशासन अभी तक कुछ कर ही नहीं उसका। तो क्या लगता है इतनी बेखौफी लोगों में क्यों आ रही है? क्यों उनको किसी किस्म का डर नहीं है? अभी तो प्रशासन की कमजोरी है, कमजोरी है। अगर वो तेज़ी बताए तो बोला जाए तो एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकता, बोलते हैं ना कहावत में। अगर वो जोर बताएंगे तो कुछ चीज़ चोरी नहीं होंगी। मेरे साथ इस वक्त साबिर हैं और मेरे राइट हैंड पर रोलेक्स होटल है। रोलेक्स होटल के ऑनर हैं। इनसे पूछना चाहूँगा, कुछ अरसा पहले इनके यहाँ भी कुछ लोगों ने हंगामा किया था, क्या हुआ था साबिर पूरा मामला? ऐसी गोली उली खाए थे, बड़े बड़े कुर्सी उर्सी उड़ा रहे थे लोगों ने की अड़क से, इसका नाम ले रहे थे। मैंने एक को फिर मार के अकाला था, वैदा नाम है उसका, इसको अकाला था मैंने। फिर दोबारा भी होटल पे नहीं हुआ, बाकी एरिया में हो रहा, कड़र उड़र मार रहे, पैसे से छीन रहे, मोबाइल छीन रहे। एक बेखौफी ऐसी भी है कि कुछ लोग जो है यहाँ पर अपनी धाक जमाना चाहते हैं, धाक बिठाना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर हम जैसा चाहे वैसा करेंगे, हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इस तरह की बेखौफी जो है किसी भी सभ्य समाज के लिए जो है अच्छी बात नहीं है। उस पर जो है अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरे साथ इलाके की हमारी कुछ बहनें, कुछ माएँ हैं, उनसे भी उनकी तकालीफ सुनना बहुत ज़रूरी है। इस इलाके में जिस तरीके से नशे का कारोबार पनप रहा है, खुद उनको इस बारे में उनकी क्या राय है, उनका क्या बोलना है, उनसे बात करना भी जो है बहुत ज़रूरी है। हाँ, दयाना शिवार ताज पार्क को यहाँ लड़के 12-14 साल के लड़के आके नशा करते, यहाँ पे कुछ गांजा पीते, कुछ दारू पीते, कुछ जो नशे के गोलियाँ खाते। और हमको बहुत तकलीफ है इधर, हमारे जवान लड़के हैं इधर, और जवान बच्चे, हमारे बच्चे संडास पेशाब को जाते तो लोग कटर मारते, मोबाइल छीन लेते। हमको बहुत तकलीफ दे रहे इधर वो लोग। तो तुम आके कुछ करो। हमने पुलिस स्टेशन में भी गए, वो भैया को लगा के हमने कंप्लेंट भी दिए, तो पुलिस लोग हमारी कुछ सुनवाई नहीं ले रहे। हम इधर बहुत तकलीफ में, हमारे जवान लड़कियाँ बाहर निकलना मुश्किल में, हमारे जवान लड़कियाँ। तो तुम आके ज़रा देखो इधर, आना हमारी सुनवाई लो। तुम बुढ़ा लोग आ जाने को उधर डरते, बोलो हम उधर निकले क्या, रोज आके बैठे रहते, 12 पौरे 14 पौरे रहते जो, बोलो बच्चे लोग दुकान। अगले महीने में एक पोरिया का मोबाइल छीन लियो, पोरिया को बहुत मारे, ऑपरेशन हो था बेचारे का पोरिया को। बोलो इतनी तकलीफ दे रहे इधर वो लड़के लोग आके, ना कोई इधर सुनवाई करता, ना कुछ, ना रोड गटर भी नहीं। हमारे को इतनी तकलीफ है क्या पूछो मत तुम। और पुलिस लोग क्या कहते कि इधर रोड अच्छा नहीं है, रोड अच्छा नहीं, सही हमारा रोड अच्छा नहीं है, पुलिस भी नहीं आ रही। पुलिस भी नहीं आने वालों की हम कंप्लेंट लेते नहीं। हमने भैया करे थे कंप्लेंट, मेरा बच्चा गया था होटल पे, उसके हाथ में चांदी की चैन थी, वो छीनने को करा, छोकरे ने उठाया, मतलब छीन नहीं पाया, उसको पकड़ा तो उसको गिरा दिया, इतना मारा। हमने गए पुलिस लोग के पास कंप्लेंट करे तो बोले नहीं, कुत्ता गोली खाने वाले की हम कंप्लेंट लेते नहीं, हमने जैसा कैसा करके निपटाना करे और छुट्टी पाए। मगर फिर भी अभी हमारे बच्चों को डर है, क्योंकि नाइट ड्यूटी करते, वो अकेले चलाते, सेठ लोग कारखाने में रहते नहीं, बस कटर मारे के चले, कुछ भी संडास में बैठे के मोबाइल छीन लिए। अब बड़े बड़े पोट्टे हैं, अपना जंगल का इलाका है, रोड गटर नहीं, इधर बड़े बड़े कांटे है, छुप के बैठते कहीं भी, कटर लगा के भाग जाते। हमको बहुत परेशानी है, हमको बहुत मुसीबत है। तुम आके हमारा एरिया चेक करो और ये सब बात की हमारी कंप्लेंट लो, और ये सब पीने खाने वाले जो भी लोग हैं हमारी बस्ती में होना मत, हम इतना कहना चाहते। हम इज्जतदार लोग पड़ गए, हमारी बेटी में बहू बेटी है, सब कुछ है, कुछ सुनवाई है नहीं, पुलिस लोग भी सुनवाई करते नहीं हमारी। अब इसका इलाज हम क्या करें, गरीब लोग आए, हमारे खुद के घर है, भाड़े के घर भी तो नहीं है कि हम खाली करके चल गए करके। इतनी मुसीबत से हमने घरदार लिए, पैसे जोड़ के, इतने बच्चे हमारे लूम चलाते, हमने किसके पास फरियाद करना है, किसके पास कंप्लेंट करना है? कोई है ऐसा कि हमारी सुनवाई सुने करके? पुलिस लोग भी सुनवाई नहीं ले रहे, ना कोई सुनवाई ले रहा हमारी। बस हमारा इतना कहना है, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे लूम चलाते, उनको भी
मारा पीटी ये वो बहुत हमको परेशानी में रहते हम। जवान बच्चे स्कूलों में जाते, हमको पैदल इतनी दूर जाके छोड़ना पड़ता है, उनको अकेले भिजाने के काबिल के नहीं है, क्योंकि कांटे इतने बड़े बड़े हैं, झाड़ी है, कहीं भी छुप के बैठ जाते वो और कहीं से भी निकल के वार कर डालते। सामने वाला इंसान कुछ कर नहीं पाता। लूम चलाते रात में घुस जाते, भीम उठा लेते, मारने को करते हैं। हाँ, सेठ लोग क्या है तक जब करे तक हमारे बच्चों को कुछ हो जाए तो कौन क्या करेगा, इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? हमारा इतना कहना है। या पुलिस कंप्लेंट ले रही, ना कोई कुछ कर रहा है, आवाम की सुनवाई कोई है क्या नहीं, बस हमारा इतना कहना है। बैठी थी तो वो लड़का मेरे पास आके 2 लड़के लोग को लेके बैठ गया और मैं उसे बोली तो वो कहता कि तेरा घर खुद का है क्या? मेरा घर खुद का हो चाहे भाड़े का हो, लेकिन वो मेरे को तकलीफ़ दिया। मैं इसके लिए उसको बोली तो वो दूसरे गंजेड़ी लोग को भी लाया, वैदा उसको मैं बोली तो वो दूसरे लड़के लोग को भी लाया और मेरे को धमका रहा था, बोले तेरा घर खुद का है क्या? मैं दादा लोग को लाऊंगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो मैंने उसको बोली तू कोई भी दादा को ला भैया, मेरा घर है, मैं मेरे घर के आंगन में बैठी, तेरी ज़रूरत नहीं है मेरे बाजू में आके बैठने की। मैंने उसको ऐसा बोली तो वो मेरे को धमकाने लगा। फिर वो सामने तजम्मुल भैया ने उसको डांटे तो फिर वो चला गया, दोबारा नहीं आया। फिर वापस ये भाई लोग को मतलब सी तकलीफ़ देने लगा वो बच्चे लोग को। रात पैठ के बच्चों को जाना निकलना मुश्किल हो गया। इतने डर के बच्चे काम पर जाते आते, रात का तो आते भी नहीं खाना खाने। ये इतनी दूर में इधर चल रहा है, अभी कटर मार रहे हैं, अभी सुने आ रहे हैं कि मोबाइल छीन रहे हैं, कटर मार रहे हैं, चल रहा है इतनी दूर में। अभी यहाँ हमारी बहनों का भी कहना ये है कि हम बहुत ज़्यादा रुपए पैसे वाले नहीं। अगर इतना रुपया पैसा होता तो शहर की गुंजान आबादी में कोई बड़ी बिल्डिंग और कोई अच्छे इलाके में हम लोग जो है घर ख़रीदते। आज जो है कहीं ना कहीं से माशी हमारे साथ तंगी है, इसलिए ये दूर दराज इलाके में हम आकर बसे हैं। उसके बाद भी अगर हमारे साथ इस तरह की हरकत होती है तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती? क्यों पुलिस कंप्लेन नहीं लेती? क्यों इस तरह का जवाब वो पेश कर रहे हैं कि नशा आवा चीज़ें, ख़ास तौर से कुत्ता गोली खाने वालों के ख़िलाफ़ हम कोई एक्शन नहीं ले सकते? क्या कानून की कोई धारा उन पर लागू नहीं होती? क्या इंडियन पेनल कोड की कोई धारा जो है उन पर लागू नहीं होती? क्या इस तरह के गुनाहगारों के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है? इस तरह का जवाब पेश करना, इस तरह का उज़्र पेश करना और इस तरह की बातें करना कहाँ तक शोभा देती है? हम जो हमारे अपर अधिकारी हैं माननीय श्री चंद्रकांत खांडवी साहब, उनसे भी अनुरोध करेंगे, डिप्टी मैडम से भी अनुरोध करेंगे और इस इलाके में जो भी पुलिस की हद्दी है, जो भी पुलिस स्टेशन आता है, उनके ज़िम्मेदारों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि ये इन लोगों के भारतीय नागरिक हैं, ये इसी मुल्क के शहरी हैं, इनको प्रोटेक्शन देना, इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है। प्लीज़ इनकी बातों पे गौर कीजिए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे नई लज्जत के चक्कर में नशे की तरफ जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो इससे पहले कि हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो, उन नस्लों को तबाही से रोकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी गुजारिश है हर उस शख्स से जो इनकी मदद कर सकता है, बराए मेहरबानी। इस इलाके के लोग बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। माएँ बहनें जो हैं रात में 8-9 बजे के बाद निकलने से खौफ खाती हैं। यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुज़ुर्ग रात में 8-9 बजे के बाद निकलने से खौफ खाते हैं। जवान बेटियाँ हैं, स्कूल जाने के लिए जब उनके माँ बाप निकलते हैं तो उनमें भी एक डर खौफ होता है कि क्या पता झाड़ियों में कोई दरिंदा सिफत इंसान बैठा हो और वो किसी किस्म की नाज़ेबा हरकत न कर डाले। इस तरह की चीज़ों पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। इनकी बातों को संजीदगी से लीजिए और इनकी बातों का बेहतरीन हल निकाल कर दीजिए। यही जो है हम प्रशासन से कहना चाहेंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।